हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड वाइड मूवी एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज की हमारी मूवी अमेरिकन बेस्ड मूवी होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इसमें हम एक बच्चे की कहानी को देखते हैं जो अपनी माँ को बचाने के लिए जाता है और मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ हाइब्रिड बच्चे दिखाए जाते हैं, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे मरीजों को देखते हैं जिन्हें काफ़ी खतरनाक बीमारी हो रही होती है और ये बीमारी धीरे धीरे सभी लोगों में फैल रही होती है, जिसका कॉज हाइब्रिड बच्चों को माना जाता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डॉक्टर की बीवी को भी वो बीमारी हो जाती है। डॉक्टर किसी भी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर अपनी बीवी को लेकर आता है और उसका इलाज करवाने की कोशिश करता है, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक बाप बेटे को देखते हैं। बच्चा हाइब्रिड होने के कारण बाप उसे पूरी दुनिया से दूर ले जाकर रखना चाहता है और जंगल में कोई सेफ जगह ढूंढता है जहाँ पर वो दोनों सर्वाइव कर सकें। जैसे जैसे टाइम पास होता है हम ये देखते हैं कि फादर और सन की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और सन का नाम गज रखा जाता है। बट एक दिन वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे गज के फादर उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। वो इंसान डर कर वहाँ से चला जाता है, पर गज के फादर को पता चल जाता है कि वो यहाँ पर मार्क लगाकर आया होता है, जिससे गज के फादर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपने सन को घर में ही रुकने के लिए कहते हैं और गज उनकी बात मान जाता है। और जब उसके पिताजी बाहर चले जाते हैं तो गज को काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब गज वापस आता है तो वो देखता है कि उसके फादर आकर वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और वो अपने फादर को किसी भी तरह उठाकर बेड पर लेटा देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गज के फादर भी उस महामारी का शिकार हो चुके हैं। और हमारा सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पे शिफ्ट होता है जहाँ पर गज के फादर की डेथ हो जाती है। अब गज काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो अपने फादर के बिना ही सर्वाइव करने की सोचता है। और अब वो ये सोचता है कि वो अपने फादर के गोल को पूरा करेगा। बट उसे एक मैप मिलता है जिसकी तलाश में वो जंगल की तरफ निकल जाता है और बताए हुए रास्ते पर जब वो पहुंचता है तो वो वहां पर खुदाई करनी स्टार्ट कर देता है। और खुदाई करते समय उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी माँ की तस्वीर होती है और उस तस्वीर के नीचे एक शहर का नाम लिखा होता है जिसे पढ़कर गज अब अपनी माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश में मैप में वो शहर का नाम ढूंढने लग जाता है। और जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सभी चीज़ों में आग लगा देता है, जिसके धुएं से लास्ट मैन को पता चल जाता है यहाँ पर आसपास कोई हाइब्रिड बच्चा छुपा होता है और लास्ट मैन उन्हें कहा जाता है जो कि हाइब्रिड बच्चों को ढूंढ कर मारना चाहते हैं। और वो दोनों गज को पकड़ भी लेते हैं, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अचानक से उन दो लास्ट मैन को कोई मार देता है और गज अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ भाग जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जैक को जो कि लास्ट मैन का काम छोड़ चुका होता है और वो गज को ये समझाता है कि उसे अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए अगर उसे सेफ रहना है तो। जिसके जवाब में गज उसे कहता है कि उसे अपनी माँ को ढूंढने के लिए कोलोराडो जाना है, वो उसे कोलोराडो का रास्ता बता दे। बट पर जैक उसे समझाता है कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता और बाहर उसकी जान को काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। पर गज उसकी बात को सुने बिना उसके पीछे पीछे दौड़कर चला जाता है और उसको आवाज लगाकर कहता है कि वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसे कोलोराडो ना छोड़ दे। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हम एक प्रोफेसर को देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि दुनिया भर में एक महामारी फैल रही है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और वहीं पर अपना खाना पीना गुजारा करती है। पर जब वो उस दुनिया से बाहर आती है तो वो अपने फेवरेट जू में जाती है। यहाँ पर उसे एक हाइब्रिड बच्ची भी दिखती है और वो उसे पालने का डिसीजन ले लेती है, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। और अब हम गस और जैक को देखते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे। जैक काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि गज उसे हिस्से का खाना और दवाइयाँ भी खा जाता है। गज अब उसे एक घर की तरफ इशारा करता है कि उसे वहाँ से खाने की खुशबू आ रही होती है और वो दोनों उस घर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर गज एक जाल में फंस जाता है। जैक आकर वो सारी सिचुएशन को नॉर्मल कर देता है और वो सब बैठकर एक साथ डिनर करते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि गज दूसरे बच्चे के साथ खेलने चला जाता है और उसकी फैमिली उससे काफी ज्यादा नर्वस होती है, जहाँ पर फैमिली का ऑनर जैक से पूछता है कि वो दोनों यहाँ से कब जाएंगे और वो जवाब देता है कि वो आज शाम को यहाँ से चले जाएंगे। जहाँ पर हम दूसरी तरफ दोनों बच्चों को देख रहे होते हैं जो कि एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम उस लड़के की मॉम को देखते हैं जो कि जैक के गले पे एक निशान देकर उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी लास्ट मैन है, जिसका जवाब जैक देता है कि उसने ये काम काफ़ी पहले ही छोड़ दिया है और अब वो नॉर्मल पीपल की तरह लाइफ जीना चाहता है और अगर उसे गज की इतनी ही परवाह है तो वो उसे खुद अडॉप्ट करके उसे अपने साथ रख ले। जिसका जवाब वो लड़की देती है कि उसे इस बार अपनी फैमिली से कंसल्ट करना पड़ेगा। इतना कहकर जैक वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसी टाइम पर गज आकर उसे पीछे से रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लास्ट मैन के आदमी गज को मारने के लिए उस घर पर अटैक कर देते हैं और हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही वो गज को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जैक उन्हें मार देता है, जहाँ से हमारा सीन नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर पूरी फैमिली गज को अपने पास रखने से मना कर देती है और जैक और गज दोनों वहाँ से गुड बाय कहकर सबको निकल जाते हैं।
जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम डॉक्टर और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि अपनी बीवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं ताकि उसकी बीवी जल्द से जल्द इस बीमारी से रिकवर कर जाए। बट उसके पास अब लास्ट 2 ही डोज बची होती हैं, इसलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे बात करके इस बीमारी का कोई ना कोई तोड़ निकालने की कोशिश करता है। और वो डॉक्टर इसे कहती है कि अब उसे ही अपनी बीवी का ख्याल रखना होगा और उसे ही अब इस बीमारी का इलाज निकालना होगा, क्योंकि उसे एक लास्ट स्टेज का कैंसर हो चुका होता है। जिससे जब डॉक्टर अपने घर पर आता है तो वो काफ़ी उदास होता है। जब उसकी बीवी उसे पूछती है, डॉक्टर के साथ हुई अपनी सारी बात अपनी बीवी को बता देता है, जिससे उसकी बीवी भी काफ़ी टेंशन में आ जाती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि वो इस बीमारी का तोड़ कैसे निकालेंगे। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हम उन दोनों को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश होकर एक पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही वो एक पार्टी पर पहुँचते हैं, उन्हें पता चलता है कि जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी है वो भी इस महामारी का शिकार हो चुका है, जिससे सभी के सभी लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं और उसके घर को भी जला देते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम जैक और गज को रेलवे स्टेशन पर देखते हैं। जैक उसे एक जगह पर बिठाकर टिकट लेने चला जाता है। उसी टाइम हम गज को देखते हैं जो कि मैप में कोलोराडो का रास्ता देखकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। उसी टाइम जैक उसे पकड़कर लाइन में लगा देता है। बट उसी टाइम हम देखते हैं गज को जैक की दवाइयों की स्मेल आ जाती है और वो उसका बॉक्स लेने पहुंच जाता है। पर उसी टाइम वहां पर गार्ड आ जाता है, जिसे जैक बेहोश कर भागने की कोशिश करता है। पर उसी टाइम दूसरा गार्ड आकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले ही जा रहे होते हैं। पर उसी टाइम पर एक ग्रुप आता है और वो सभी पुलिस वालों को मार देता है और वो लास्ट मैन को अपनी बंदूक की नोक पर रख लेता है। और सभी हैरान तब हो जाते हैं जब गज जैक को प्रोटेक्ट करता है और उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने देता और वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। जहां से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम गज को देखते हैं जो कि अपनी माँ का पता पूछने के लिए उस बियर के पास आता है। बियर कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर यह बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक लेडी को देखते हैं जो कि डॉक्टर के घर के अंदर उनकी वाइफ से मिलने चली जाती है। पर उनसे ये भी पता लग जाता है कि डॉक्टर की वाइफ को ये डिसीज हो चुकी है और वो सबको ये बताने के लिए चली जाती है। पर उसी टाइम उसे घोड़े की किक लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। और अब डॉक्टर और उसकी वाइफ इसकी बॉडी को उठाकर अपने कमरे में कहीं छुपा देते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मैंडी और प्रोफेसर को देखते हैं। उन्हें रात में अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, इसलिए वो अपने गन लेकर जंगल में चली जाती है। और काफ़ी ढूंढने पे उन्हें पता चलता है कि ये उसकी लड़की का पालतू डॉग है और इससे उसे एक आइडिया आता है कि अब वो जितने भी हाइब्रिड बच्चे हैं उन्हें अडॉप्ट कर लेगी। और रेडियो के माध्यम से ये बात सभी को बता देती है कि जिसके पास भी हाइब्रिड बच्चे हैं वो इस एड्रेस पर छोड़ दें। और वो दोनों माँ बेटी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बियर अपने बाकी के ग्रुप के साथ जैक को मारने का प्लान करती है। पर जैसे ही प्लान प्रोसीड होता है, उसे जैक पर दया आ जाती है और वो जैक को मारने का प्लान कैंसिल कर देती है, जिससे उसके ग्रुप में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है कि जैक को मारना चाहिए नहीं। पर उनकी लीडर इन सब बातों को रोककर जैक को माफ़ कर देती है और जैक और गज भागकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम जनरल को लेडी डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं जो कि इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए कहता है। पर लेडी डॉक्टर उसे बताती है कि उसने डॉक्टर को इसका इलाज दे दिया है, इसलिए जनरल उसे मारकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ से हमारा सीन गज और जैक की तरफ शिफ्ट होता है। जैक उसकी माँ को ढूंढने के लिए मान जाता है और इतने ही में उन्हें रास्ते में बियर भी मिल जाती है। बियर उसकी माँ को ढूंढने का एक पक्का पता बताती है और उन्हें एक फूलों की घाटी भी दिखाती है, जिसे पार कर कर ही वो उसकी माँ के पास पहुँच पाएंगे। जहाँ से हमारा सीन वापस डॉक्टर की तरफ आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर का पड़ोसी कुछ पैम्पलेट बांट रहा होता है जिसमें उस लेडी के गुम होने की रिपोर्ट होती है। और डॉक्टर ये बात आकर वापस अपनी वाइफ को बताता है, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हाइब्रिड बच्चे भी नहीं मिलते अपनी दवाई का प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए। जहाँ से वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस लेडी की डेड बॉडी के पास आ जाते हैं, जिसे लगता है कि किसी ने उसकी डेड बॉडी को देख लिया होगा और वो दोनों वहाँ से घबराकर भागने की कोशिश करते हैं। पर उसी टाइम बाकी के लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें कि पता लग जाता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ को भी बीमारी हो चुकी है। और इसलिए अब हम हमारे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों डॉक्टर और उसकी वाइफ को एक साथ बांध देते हैं और पेट्रोल छिड़क कर वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिससे कि वो दोनों जलकर मर जाएं। पर उसी टाइम वहाँ पर जनरल आ जाता है और आग बुझाकर उन दोनों की जान बचा लेता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। साथ के साथ जनरल को उसकी किताब भी मिल जाती है, जिससे कि वो हाइब्रिड बच्चों का यूज़ करके इस बीमारी का अंत निकाल पाएगा और सभी लोगों को इस बीमारी से बचा सके। और यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मैंडी और उसकी माँ को पता चल जाता है कि लास्ट मैन उनके घर के बाहर कुछ निशानियां लगाकर जा चुके हैं और अब वो इनके घर तक कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए वो दोनों वहां से
भागने की तैयारी करते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि गस अपनी माँ को ढूंढने के एक्साइटमेंट में अकेला ही पुल पार करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है और वो फूलों पर जा गिरता है, जिससे उसे कोई हार्म तो नहीं होता। और जैक और बियर फटाफट से उसे जाकर उठा लेते हैं और कोलोराडो जाने के लिए एक ट्रेन भी पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो उस ट्रेन में चढ़ते हैं, वो उस ट्रेन में देखते हैं कि वो वहाँ पर लास्ट मैन का काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ से हमारा सीन जैक की तरफ शिफ्ट होता है और हम देख लेते हैं कि जैक लास्ट मैन के कुछ लोगों को नोटिस कर लेता है और उन सब से बचने के लिए ये लोग छुपने लग जाते हैं। पर एक लास्ट मैन जैक पर हमला कर देता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। पर लड़ते लड़ते उन्हें पता चलता है कि वो दोनों पक्के दोस्त हैं, जहाँ पर वो लास्ट मैन भी अपनी जैक और गस के साथ मिलकर कोलोराडो जाने के लिए उनकी मदद करने लग जाता है। और वो जैक को ये भी बताता है कि अगर उसे इन लास्ट मैन से बचना है तो वो पीछे के रास्ते से कूदकर ही अपनी जान बचा सकता है। और वो सब ऐसा ही करते हैं। वो लोग ट्रेन पे से कूद जाते हैं और अपनी जान को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मैंडी को देखते हैं, जो कि अपने साथ साथ सभी हाइब्रिड बच्चों को एक सेफ जगह ले जाती है। और अब हमारा सीन डॉक्टर और उसकी वाइफ के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसे जनरल कैदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और वो उसकी वाइफ को क्वारंटाइन कर देता है और डॉक्टर से कहता है कि जब तक वो वैक्सीन तैयार नहीं कर देता इस बीमारी की, तब तक उसे अपनी वाइफ से नहीं मिलने दिया जाएगा। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि गज अपने घर पहुँच जाता है, पर उसे अपनी माँ की जगह एक लेडी ही मिलती है, जो कि उसको बताती है कि जब ये महामारी की खबर फैली, उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए चली गई थी। पर जाने से पहले वो गज के लिए कुछ छोड़कर गई थी और गज अब स्टोर रूम में जाता है तो उसे एक गज नाम की फाइल मिलती है और उसे पता चलता है कि गज तो एक प्रोजेक्ट है, उसके पेरेंट्स जो हैं, जो वो असली पेरेंट्स नहीं हैं, जिस बात का बहुत बुरा गज को लगता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है। और हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गज के पिता एक स्वीपर होते हैं और उसकी माँ साइंटिस्ट होती हैं और हमें उन दोनों के पास्ट की काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई और बताई जाती हैं, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि गज की माँ को एक कॉल आता है, जिसमें उसकी कॉलीग उसे बताती है कि गवर्नमेंट उसकी लैब पर कब्जा कर रही होती है। इसीलिए गज की माँ स्वीपर को लेकर अपने साथ साइंटिस्ट लैब में आती है और उसे ये हाइब्रिड बच्चा दे देती है और कहती है कि उसके बाद अब उसे ही इस हाइब्रिड बच्चे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसकी लैब पर कब्जा कर रही होती है। जहाँ से अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम गज को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। दूसरी तरफ हमारा जनरल की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जो कि बाकी सारे हाइब्रिड बच्चों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है। पर मैंडी की माँ किसी भी तरीके से उन सबको रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। दूसरी तरफ उसके सारे के सारे बच्चे चर्च में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि छोटी सी बच्ची को जनरल के सभी लोग देख लेते हैं और उस बच्ची को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से सारे के सारे बच्चे वहाँ पर फंस जाते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम बियर को देखते हैं, जो कि उस पड़े हुए सामान में से एक मोबाइल फ़ोन को ढूंढती है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है। जहाँ से हमारा सीन दोबारा शिफ्ट होता है, हम गज और जैक को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक गज को बताता है कि उसकी बीवी जब प्रेग्नेंट थी तो वो हॉस्पिटल में अपनी बीवी को लेके जाता है। जब वो अपने बच्चे को देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा हाइब्रिड पैदा हुआ है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। पर जब उसे समझ आती है, वो वापस से अपनी बीवी और बच्चे को मिलने के लिए जाता है। तो जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुँचता है तो उसकी बीवी और बच्चे वहाँ से जा चुके थे। पर इन प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं कि जैक को कुछ लोग बेहोश कर देते हैं और गज को उठाकर ले जाते हैं। ये लोग और कोई नहीं, जनरल के द्वारा डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट के लिए भेजे गए होते हैं। पर जैसे ही गज अपनी जुबान से कोई भी लफ्ज़ निकालता है तो डॉक्टर घबरा जाता है और जनरल को कहता है कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई और बच्चे चाहिए, क्योंकि वो इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसलिए अब वो गज को जैक के पास छोड़ आते हैं। दूसरी तरफ हम बियर को देखते हैं, जो कि फ़ोन ठीक कर लेती है और जब वो फ़ोन ठीक करके कॉल मिलाती है तो वो कॉल और किसी को नहीं, गज की माँ को मिलता है, जहाँ पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी मूवी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी मूवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।